आलू में ग्रेडिंग का एक विशेष महत्व होता है। ये जो आलू है ये चिप्स ग्रेड का हो गया, ये इसका चिप्स बन जाएगा, जाके खाने में जाएगा, तो ये आलू एक समान है। और इसका जो छर्रा निकलता है, जिसको हम लोग छर्रा कहते हैं, जो सीड साइज़ होता है, सीड साइज़ ये होता है, ये 35 mm के आसपास का सीड है। और किसान को 35 से 50 mm के बीच का आलू लगाना चाहिए। ये आलू सीड के लिए नहीं होता है। ये आलू कलकत्ता और इनमें जाता है सीड लगाने, वो वहाँ छिट्टा आलू बोया जाता है। तो सीड अपने यहाँ जो लगाया जाता है उसका ये साइज़ होता है। ये है सीड साइज़। कौन सी वैरायटी है? ये लेडी रोजेटा है और चिप्सोना 3 है अलग। ये लेडी रोजेटा, लाल का मतलब लाल तो कई आलू होते हैं, जो लेडी रोजेटा है ये चिप्स ग्रेड होता है। ये चिप्सोना 1 की वैरायटी है। ये इसका भी सबसे ज़्यादा चिप्स बनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया। चिप्स की 3-4 वैरायटी हैं, चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, लेडी रोजेटा, FC 11, इस टाइप की 4-5 वैरायटियाँ हैं, जो कि पूरे जो कंपनियां चिप्स बनाती हैं इसी 3-4 वैरायटियों का बनाती हैं। और इसके साथ में ये आलू जो है ये सीड साइज़ है। ये चिप्सोना 1 का सीड है, ये 35 से 50 mm के आसपास का सीड होता है। इसी आलू को बोना चाहिए। ये ग्रेडिंग हो रही है आलू की, ये जो महिलाएं ग्रेडिंग कर रही हैं, ये चिप्स ग्रेड आलू है। और जो छोटा रह जा रहा है ये सीड बीज का है, ये बीज साइज़ है, ये है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर्स होम में। आज हम आए हैं लखनऊ के पास ही एक डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर, जहां पे प्रगतिशील किसान हैं नंदू पांडे, जिन्होंने अपनी आलू की खेती करी हुई थी और आज उनके आलू की खुदाई हो रही है। तो आइए सुनाते हैं उनकी बातें और दिखाते हैं आपको उनका खेत कि कैसे वो अपने आलू की खुदाई करते हैं, क्या क्या उसमें क्रियाएँ करते हैं और कैसे अपने आलू को खोदने के बाद वो मंडी में ले जाते हैं। मैं किसान नंदू पांडे, गोपालपुर गांव का रहने वाला, विकासखंड गुंदलामऊ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। मैं आलू की खेती करीब 2002 से कर रहा हूं। आलू में सितंबर से स्टार्ट करता हूं। सितंबर में आलू खेत की जुताई की ठीक ठाक, उसके बाद उसमें कंपोस्ट खाद डाली। कंपोस्ट खाद डालने के बाद अपनी तैयारी कर ली हमने। तो सितंबर से अक्टूबर में आलू लगाना चालू कर दिए। ज़मीन तैयारी करते समय कौन कौन सी खाद डालते हैं और किस तरह ज़मीन की तैयारी करते हैं? ज़मीन तैयार करते समय पहले तो हम लोग ढैंचा लगा लेते हैं। जैसे खेत को हम पहले ढैंचा लगा लिए, ढैंचा के बाद हम कंपोस्ट खाद मिल गई। तो कुछ खेत में हर साल जैसे 10-15 एकड़ लगाना है तो हम 2 एकड़ 4 एकड़ में एक साल डालते हैं, फिर एक साल 4 एकड़ में डालते हैं, फिर एक साल, ऐसे मतलब 3 साल में एक रोटेशन हम बना लेते हैं अपना खाद का। ये तो है नहीं कि मैं बता दूं कि सब में एक बार खाद पड़ गई, क्योंकि गोबर की खाद मिलना थोड़ा कठिन रहता है। तो 3 साल में एक राउंड आ जाता है गोबर की खाद का। उसके बाद हम लोग NPK 4 बोरी प्रति एकड़ डालते हैं, कम से कम 4 बोरी, अधिकतम कुछ हम डालते नहीं हैं। उसके बाद सल्फ़र 10 किलो, जिंक 7 से 8 किलो जिंक डाल लेते हैं, बोरान 3 किलो, ये सब प्रति एकड़ का है। पोटास NPK में नहीं डालनी पड़ती है। जब NPK नहीं मिलती है 12-32-16, तो हम लोग 3 बोरी DAP, 2 बोरी पोटाश और 1 बोरी यूरिया। यूरिया को हम 2 बार में डाल लेते हैं, DAP और पोटाश को खाद मिला देते खेत में। कब यूरिया डालते हैं 2 बार? यूरिया तो बोने के टाइम हम लोग डाल लेते हैं करीब 25 किलो। उसके बाद हम 3 बार यूरिया और डालते हैं। ये तो सॉइल का हो गया। उसके बाद जब आलू 25 दिन में जम आता है, अभी तो जमने की बात आगे आएगी, तो आलू बोने के साथ हम लोग आलू का सीड निकाल लाए। 4 से 5 दिन सीड अपना छाया में डाल दिए। छाया में जैसे आम के पौधे के पास डाल दो, या कमरा बरामदा हो, या पल्ली तान के, ऐसे कर लो। उसके बाद कुछ दवाएं आती हैं, M45 है या मॉन्सीरन है, बहुत सारी अलग अलग कंपनी की अच्छी दवाएं आती हैं, उससे उसको डुबा लो। डुबाने के बाद 8-10 घंटे वो सूख जाएगा। या ऐसे करते हैं, जब आलू आया सीधे डुबा दिया और फैला दिया, वो 5-6 दिन सूख गया। उसके बाद हम लोग बोना चालू करते हैं। तो हमारे बोने का तरीका ये है 32 इंच पे। अभी तक हम लोग 26 इंच बोते थे, अब हम लोग 32 इंच बोते हैं। 32 इंच पे आलू जो बोने का तरीका है डबल लाइन, अल्टरनेट 6 से 7 इंच पे साइड 2 लाइन बोते हैं, तो उसमें पैदावार थोड़ी अच्छी होती है। सीड लगभग 1 एकड़ का 15 कुंटल पड़ता है और उत्पादन लगभग 1 एकड़ का 150 कुंटल के आसपास हो जाता है।
बोने के तरीके में ये है, उसकी गहराई लगभग 5 से 7 इंच के आसपास होनी चाहिए सीड की। कूड़ मोटा होना चाहिए, नहीं तो पता चला जब पैदावार होती है आलू की, कूड़ फटने लगते हैं, सनलाइट से हरा हो जाता है। आप देख रहे होंगे ये आलू है, इसमें आलू लगभग मुश्किल को एक आध हरा होता है। इतने ये साइज़, ये चिपसोना 1 का साइज़ है, और चिपसोना 1 मार्केट में 2 से ढाई रुपये महंगी जाती है। तो हम किसान भाइयों को चाहेंगे कि जब कभी आलू करें तो ऐसी वैरायटियों का चुनाव करें, ऐसी वैरायटियों का चुनाव करें जो मार्केट में 2 से 3 रुपये ज़्यादा मिले। तो हमारे पास 3-4 वैरायटी रहती हैं, जैसे लेडी रोजेटा है जिसको LR बोलते हैं, चिपसोना 1 है, चिपसोना 3 है, और एक आलू हम इस बार लगाए हैं मोहन। मोहन की पैदावार सबसे ज़्यादा है और खाने में भी अच्छा है, पर वो चिप्स की वैरायटी नहीं है, उसका चिप्स बहुत अच्छा नहीं होता। चिपसोना 1 और 3 का चिप्स बहुत अच्छा होता है। तो हम ये 2002 से लगभग इसी टाइप से खेती करते हैं। और भी खेती है हमारे, जैसे शिमला मिर्च है, टमाटर है, ब्रोकली है, रेड कैबेज है, इस टाइप से केला है। केला का तो हमारा 10-15 एकड़ केला लगाते हैं हर साल। इस टाइप से हम लोग खेती रेगुलर करते रहते हैं। और किसी किसान भाई को आके सीखना है तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग रहती है फ्री ऑफ कास्ट। आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते तक आलू का रोटेशन ऐसे है, जिस खेत में आलू हमने लिया है इस साल, उसमें हम टमाटर लेंगे मार्च में। टमाटर के बाद हम लोग फिर जुताई करके ढैंचा लगा देंगे। ढैंचा के बाद हम लोग फिर आलू बोएंगे। आलू के बाद फिर ऐसे हम लोग अल्टरनेट यही रखते हैं। कभी केला लगा लिया, केला जब लगाते हैं तो 2 साल में 2 फसलें, एक केला एक आलू। टमाटर और ये 1 साल में लगभग 2 हो जाती हैं, आलू और टमाटर। इसी टाइप से अलग अलग फसलों का एक फसल चक्र रहता है हमारा। कितने दिन का पूरा प्रोसेस होता है आलू लगाने से लेकर पैदा होने तक? आलू लगाने से, आलू अक्टूबर में लगाया जाता है, मार्च में खुदाई होती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने का आलू का टाइम होता है तैयारी। लोग कहते हैं तो 3 महीने में आलू हो जाता है, 4 महीने में। आलू का बोने के ठीक 4 महीने बाद आलू खुद जाता है, पर खुदने में 10 दिन लगता है, तैयारी में लगता है। तो आलू हर एक फसल का लगभग ये मान लो 5 से 5.5 महीने रहता है। 12 महीने 1 एकड़ में आलू की लागत, जैसे इस साल हम एवरेज में बताते हैं 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ लागत है। इस साल थोड़ा ज़्यादा लागत हुई थी, करीब 70 हज़ार के आसपास। वैसे 50 से 60 के बीच में लागत आती है आलू में। और कितना उत्पादन होता है प्रति एकड़? उत्पादन क्लाइमेट, मौसम पे डिपेंड है। आलू 100 कुंटल से लेके 150 कुंटल, इतना फ़र्क रहता है। पता चला आलू में रोग लग गया तो 100 कुंटल से कम तो नहीं आता कभी। वैसे 130 कुंटल से 150 कुंटल के आसपास हम लोग पैदावार लेते हैं हर साल। अभी क्या रेट जा रहा है मंडी में? चिपसोना 1 जो जा रहा है इस समय 9 से 9.5 रुपये है। और जो आलू सामान्य वैरायटी है, जैसे ख्याति है, पुखराज है, ये आलू 6 से 6.5 रुपये जा रही हैं। तो 50 से 60 हज़ार, 70 हज़ार की लागत के बाद कितना मुनाफा प्रति एकड़ आप देखते हैं इस साल? जो ये 20-21 जो है, ये 2021 इस सीज़न में आलू लगभग ये मान लो 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ देगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। वैसे आलू में लगभग जैसे 60 हज़ार लगा तो 50 हज़ार रुपये बच जाता था। कारण क्या है? कारण आलू का उत्पादन बहुत ज़्यादा है इस बार। पिछली बार आलू बहुत महंगा था। हर किसान ने, जब आलू ख़राब होता है तो जब एक बोरी सब किसान लगाते हैं, उस टाइम पे ये स्थिति आती है। ये हमारा लगभग 20 साल का अनुमान है। अब आपने आलू की खुदाई कर ली, इसके बाद आप क्या करेंगे? आलू की खुदाई के बाद इसको तैयारी करेंगे 2-4 दिन में, और उसके बाद इसमें सारा टमाटर लगा देंगे। आलू का आप मंडी बेचेंगे या आप इसे स्टोर कर? नहीं, जितनी लागत लगी थी उतना मंडी में बेचेंगे, बाकी सारा स्टोर कर देंगे। क्योंकि करने का क्या तरीका होता है? स्टोर करने का तरीका है 2 टाइप से। एक सामान्य चेम्बर होते हैं, एक शुगर फ्री चेम्बर होता है। शुगर फ्री चेम्बर का आलू जो है वो 2-3 रुपये ज़्यादा बिकता है, कोई आलू हो। तो जैसे चिपसोना बिकेगा तो 10 रुपये मार्केट होगा, तो उसका कम से कम 14-15 रुपये होगा। और सामान्य आलू नॉर्मल चैम्बर में रखा जाता है, तो वो जो रेट मार्केट है उस समय वही बिकता रहता है। क्योंकि आलू जो मीठा नहीं होता वो उसके रेट 1.5 मिल जाते हैं। और कुछ अपनी तरफ से? और किसानों को हमें बताना चाहेंगे, विविधीकरण करना चाहिए खेती में। ये नहीं आलू पे डिपेंड है, केले पे डिपेंड है, टमाटर पे। विविधीकरण में है 10 एकड़ अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उसमें 5 एकड़ आलू लगा लो, 1 एकड़ टमाटर लगा लो, 1-2 एकड़ केला लगा लो। उसमें रोटेशन अपना फसल चक्र अपनाते रहिए। फसल चक्र अपनाने से खेत नहीं ख़राब होते हैं और उत्पादन अच्छा मिलता है। आलू के खेत में जो फसल लगा दोगे तो लगभग कोई खाद नहीं डालनी पड़ती आलू के खेत में, और फ्री हो जाता, लगभग खाद एकदम नॉर्मल है।
कौन कौन से रोग आते हैं आलू में और उनके बचाव के लिए क्या करते हैं? आलू में ब्लाइट आता है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, यही 2 आते हैं। और जब पाला गिरता है, जैसे बर्फ़ जिसको कहते हैं, उस टाइम ये तीन टाइम ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अर्ली में दवाएं यूज की जाती हैं बदल बदल के। अभी तक M45 कार्बोंडाजिम होता था, अब अन्य कंपनियों का अलग अलग टेक्निकल आ गया है। और जब पाला गिरता है तो उस टाइम पे हम रेगुलर पानी का हल्का हल्का पानी खेत में दौड़ाते रहते हैं। फंजीसाइड ही है ये, M45 कार्बोंडाजिम फंजीसाइड है। इसके साथ एक इमिडा डाला जाता है शुरू में, और लास्ट में कोई कीटनाशक नहीं पड़ता है, सिर्फ फंजीसाइड ही पड़ता है। तो रोग हमारे खेत में कोई नहीं है, मगर उत्पादन इस बार सबका कम है, मेरा ही नहीं, सारा ऑल ओवर इंडिया का लगभग प्रोडक्शन कम आ रहा है, क्योंकि ठंडक इस बार कम हुई है।